Hello बच्चों, let's read this question. The question says 238U is known to undergo radioactive decay to form 206 Pb by emitting alpha and beta particles. Right, a rock initially contained 68 into 10 to the power minus 6 gram of 238U. If the number of alpha particles that it would emit during its radioactive decay in 3 lives is Z into 10 to the power 18, then what is the value of Z? Then what will be the value of Z? Key concept for this question is फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. जो भी हमारे पास रेडियोएक्टिव डीके होता है, जो भी हमारे पास क्या होता है रेडियोएक्टिव डीके होता है, वो कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं? वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं. ठीक. अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोल्स. मोल्स किसके? यूरेनियम के. ठीक. मोल्स ऑफ 238 यू क्या हो जाएगा हमारे पास? जो उसका मास दिया हुआ है, मास बाय इट्स मोलर मास कितना? मॉलिक्यूलर मास, इसके लिए हो जाएगा 238 ग्राम पर मोल. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 0.286 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल्स. ठीक. अच्छा, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करें? हमें पता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रोस नंबर. नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करें? अवोगाड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. अवोगाड्रोस नंबर कितना है हमारे पास? अवोगाड्रोस नंबर इज 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मोल इनवर्स. ठीक. इंटू मोल्स 0.286 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 मोल्स. ठीक. कितना आ जाएगा हमारे पास? ये बेसिकली आ जाएगा 1.72 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17 पार्टिकल्स होंगे. राइट. किसके? इसके. किसके पार्टिकल्स हैं ये? 238 यू के. नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दिस. ठीक. अच्छा, अब बेसिकली 3 हाफ लाइफ बाद क्या होगा? देखो, इनिशियली अगर ए नॉट होगा तो फिर एक हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई 2, फिर ए नॉट बाई 4 और फिर ए नॉट बाई 8 होगा. ठीक. यहाँ से यहाँ जाने में कितना पार्टिकल कंज्यूम हो जाएगा? 7 ए नॉट बाई 8, क्योंकि हम लोग ए नॉट में से माइनस कर देंगे ए नॉट बाई 8. यानी कितना बचेगा पार्टिकल्स आफ्टर 3 लाइफ्स? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचेंगे आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो हो जाएंगे जितना इनिशियल था बाय 8, बचेंगे इतने. राइट. 1.72 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17 बाय 8. इतने पार्टिकल्स क्या होंगे? इतने पार्टिकल्स बचेंगे. ठीक. तो रिएक्ट कितने कर गए होंगे? तो इनिशियल था उसमें से माइनस कर देते हैं. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट डिकेड कितना आ जाएगा? बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17. देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. 1.72 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17 को बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे? 0.215 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17 से. ठीक. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17 आ जाएगा. ठीक. अच्छा, कितने अल्फा पार्टिकल्स? इतने तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स डीके हुए. अल्फा पार्टिकल्स कितने होंगे? देखो, हमारे पास इसके मोलर मास में कितनी कमी हुई है? 32 की. यानी 8 अल्फा पार्टिकल्स इन्वॉल्व रहे होंगे. एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो हमारे पास डिक्रीज होता है मोलर मास में कितना है? 4 का. राइट. अगर 32 का डिक्रीज हुआ है यानी 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले होंगे. राइट. तो अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स,
कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 इज द पावर 17 इंटू 8, राइट। कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10 इज द पावर 18, राइट। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2 and this will be the final answer for this question, right? एक यूरेनियम का पार्टिकल डिके होगा तो 8 अल्फा पार्टिकल्स देगा। 1.5 इंटू 10 इज द पावर 17 पार्टिकल्स अगर डिके करेंगे तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना देंगे 1.2 इंटू 10 इज द पावर 18। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।